चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्दपरिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहावो भवीयजनानन्दजननीयो। बोलिए श्री खजाराज शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के द्वारा रचित महान ग्रंथ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। निश्चित रूप से 12 भावनाएं हमारे अत्यंत उपयोग की मनन चिंतन के योग्य हैं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 52 और 53। ये दोनों गाथाएं संसार भावनाओं को प्रकट कर रही हैं। मनुष्यों को कैसे कैसे दुख होते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 52 उच्चारण। अह अह णीरो णीरो देहो देहो तो तो धन धनाण अधणा पुराण धन धनाण धन धनाण णेय णेय संपत्ति आधता पुरता संपत्ति अह अह धन धनम अधणा पुराण धन धनम धन धनम होदी होदी हु हु तो तो मरणम मरणम झत्ति आधत्ता पुरता झत्ति झत्ति ढुक्केरी ढुक्केरी आधा का पूरा का ढुक्केरी अहणीरो देहो अहणीरो देहो तो धन धनाणनीय संपत्ति तो धन धनाणनीय संपत्ति अह धन धनम होदिहु अह धन धनम होदिहु तो मरणम झत्ति ढुक्केदी तो मरणम झत्ति ढुक्केदी। लीजिए, मनुष्यों को कौन से दुख है। पिछली गाथा में बताया गया कि किसी के तो कलत्र ही नहीं है। अगर कलत्र है तो पुत्र संपत्ति नहीं है, पुत्र रूप संपत्ति नहीं है, या पुत्र और संपत्ति नहीं है, दोनों। और यदि पुत्र संपत्ति है भी तो भी शरीर निरोग नहीं है। इसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं। अह अथवा अथवा नीरो देहो देहो नीरो अथवा देहो देह शरीर नीरो निरोग है। चलो ठीक है, शरीर निरोग भी है, चलता फिरता ठीक ठाक है, आंखों से सही दिखता है, कानों से सही सुनाई देता है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। छोटी मोटी बीमारियां तो होती हैं, सर्दी बुखार ये सब होता है, चला जाता है, कोई बड़ी बीमारी नहीं। अह अथवा नीरो देहो अथवा देह निरोग है, रोग से रहित है, तो फिर भी धन धनान
ऋणीय संपत्ति। धन धरणाम, धन और धान्यों की। धन 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 धान्य, धन और धान्यों की। धन धान्य की। धन किसे कहते हैं, धान्य किसे कहते हैं? धन नॉर्मली आजकल रुपए पैसे इसको धन कहते हैं, और भी नई नई चीजें आ गई जिसको धन कहा जा सकता है। लेकिन पूर्व में गोधन, गाय बैल घोड़े हाथी, इसको धन कहा जाता था। धन ये होते थे। और धान्य, धान्य मतलब खेती से जो धान्य उत्पन्न होता है अलग अलग प्रकार के, गेहूं चावल दालें, ये सब धान्य कहलाएगा। धन धान्य, धन धान्य। ऋणेय, ऋणेय नहीं संपत्ति। धन धरणाम, धन और धान्य की। णेय नहीं है संपत्ति, धन धान्य की संपत्ति नहीं है। शरीर तो निरोग है लेकिन धन धान्य नहीं है, संपत्ति नहीं है, धन धान्य वाली संपत्ति नहीं है, गरीबी है, निर्धन है। अब एक चीज ठीक है तो दूसरी चीज खराब है, कुछ ना कुछ कष्ट तो बना ही रहेगा। और इसके आगे अह अथवा, धन धर्णम होदिहु, अथवा धन धर्णम धन और धान्य, होदी होता भी है, अथवा धन धान्य है भी। हु अगर धन धान्य है भी, चलो ठीक है, शरीर भी निरोग है, धन धान्य भी है, जितना चाहिए उतना भी है, उससे ज्यादा भी है, कितना भी है। अह अथवा धन धर्णम धन धान्य होदी होता है तो भी मरणम मरण झत्ती शीघ्र ढुक्केदी आ जाता है। ढुक्केदी, यहाँ ढुक्क क्रिया है, ढुक्क क्रिया है, ढुक्क क्रिया का अर्थ है मिलना, मिल जाता है। झत्ती शीघ्र, मरणम मरण, झत्ती शीघ्र, ढुक्केदी मिल जाता है। लीजिए, सुख शांति ही नहीं है। शरीर निरोग हो गया तो धन धान्य की संपत्ति नहीं मिलती, धन धान्य भी होता है तो जल्दी मरण हो जाता है। हम अपने आसपास देखें, यही सब दिखाई दे रहा है। किसी के पास पत्नी नहीं है, पत्नी है तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो शरीर निरोग नहीं है, शरीर निरोग है तो धन धान्य की संपत्ति नहीं है, धन धान्य है तो जल्दी मरण हो जाता है। कोई ना कोई समस्या संसार में रहती ही है। बिना समस्या के जीव, बिना दुख के, बिना कष्टों के जीव रहता ही नहीं संसार में। संसार में है तो कोई ना कोई समस्या बनी ही रहेगी। क्या किया जा सकता है? देखिए, समस्याएं खत्म नहीं होने वाली हैं। हम चिंतन कर रहे हैं संसार भावना का, ये संसार का स्वरूप है। संसार तो ऐसा ही है, सबको सब कुछ मिलता नहीं। पूर्व की गाथाएं याद कर लीजिए, सबको सब कुछ मिलता नहीं। ऐसा भी कोई पुण्य नहीं है जो मनवांछित वस्तु को प्रदान कर सके। संसार तो ऐसा ही है, कोई सुखी है कोई दुखी है। सुखी तो नहीं है, कोई किसी चीज का सुख है, दूसरी चीज का दुख है। किसी को अच्छी चीजें मिल गई लेकिन शरीर अच्छा नहीं मिला, शरीर अच्छा मिल गया परिवार वाले अच्छे नहीं मिले, परिवार अच्छा मिल गया देश में लड़ाई चल रही है। पता नहीं कौन कौन से संकट, कोई ना कोई एक संकट तो बना ही रहेगा। ऐसे तो राजा महाराजा चक्रवर्ती भी नहीं हुए जिनके पास केवल और केवल सुख सामग्री हो, कोई समस्या नहीं हो। इन्हीं समस्याओं के बीच में हमें
अपने लिए कुछ अच्छा कर लेना चाहिए। संसार तो ऐसा ही है। जब तक शरीर निरोग है तब तक धर्म कर लेना चाहिए। जब तक धन संपत्ति है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। जब तक जो चीज हमारे पास है उसका सही उपयोग कर लेना चाहिए। ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए। संसार तो ऐसा ही है। शरीर निरोग है तो धन धान्य की संपत्ति नहीं, धन धान्य है तो जल्दी मरण हो जाता है। यही सब चलता रहता है। गाथा एकदम क्लियर है, बड़ी सरल है। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए। अह 2 बार आया है, तो 2 बार आया है, णेय, हु, झत्ति, ये सभी अव्यय हैं। नीरो, देहो, संपत्ति, धन धर्णम, मरणम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अब क्या रह गया इसमें? धन धर्णाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। होदी, ढुक्केदी, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। लीजिए, व्याकरण भी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। अथवा शरीर रोग रहित भी है तो भी धन और धान्यों की संपत्ति नहीं है। अथवा धन और धान्य है भी तो मरण शीघ्र मिल जाता है। यही तो संसार है। बहुत अच्छी गाथा। आगे की गाथा भी बहुत अच्छी है, बड़ी सरल है। गाथा क्रमांक 53। उच्चारण। कस्स, आधा सा पूरा सा, कस्स, कस्स, वी, वी, दुट्ठ, आधा टा ठ, दुट्ठ, कलत्तम, आधा ता पूरा ता, दुट्ठ कलत्तम, दुट्ठ कलत्तम, कस्स, कस्स, वी, दुवसण, आधा वा पूरा वा, दुवसण, वसणी ओ, दुवसण वसणी ओ, उत्तो, आधा ता पूरा ता, उत्तो, कस्स, वी, अरि संबंधु, अरि संबंधु, कस्स, वी, दुहिदा, दुहिदा, वी, वी, दुच्चरिया, आधा चा पूरा चा, दुच्चरिया, कस्स विदुट्ठ कलत्तम, कस्स विदुट्ठ कलत्तम, कस्स विदुवसण वसणि ओ पुत्तो, कस्स विदुवसण वसणि ओ पुत्तो, कस्स वि अरि संबंधु, कस्स वि अरि समबंधु, कस्स विदुहिदा विदुच्चरिदा, कस्स विदुहिदा विदुच्चरिदा। बहुत सरल गाथा है। गाथा सरल है लेकिन कंडीशंस ऐसी हैं जिसको सोच सोच कर लगता है कि ये संसार ऐसा ही है। कस्स भी, कस्स किसी का, भी किसी का भी, किसी का तो 4 बार आया है चारों चरण में।
कस्सवी दुष्ट कलत्तम, किसी की तो दुष्ट कलत्र है। कलत्र यानी पत्नी। संसार में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, रिश्तेदारों में देखते हैं, मोहल्ले में देखते हैं, कस्सवी किसी की तो दुष्ट कलत्तम, कलत्तम कलत्र पत्नी दुष्ट दुष्ट है। किसी की तो पत्नी बड़ी दुष्ट है, शांति रहने ही नहीं देती, दुखी करती है, परेशान करती है, लड़ती झगड़ती है। कस्सवी और पता नहीं क्या क्या, कस्सवी दुष्ट कलत्तम, कलत्र दुष्ट है, पत्नी दुष्ट है। पत्नी दुष्ट है महिलाओं की दृष्टि से, पति दुष्ट है। दोनों आपस में एक दूसरे की दृष्टि से देख लीजिए, दुष्ट तो कोई भी हो सकता है। कस्सवी किसी की तो दुष्ट कलत्तम, पत्नी दुष्ट है, दुष्ट पत्नी है। बाकी सब ठीक है, सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ संपन्न है, लेकिन पत्नी दुष्ट है या पति दुष्ट है इत्यादि। कस्सवी दूसरा चरण, कस्सवी किसी का तो दुर्वसन वसणी ओ, पुत्तो पुत्तो पुत्र। पुत्र कैसा है? दुर्वसन वसणी ओ, दुर्वसन दुर्व्यसन, दुर्व्यसन खोटी आदतें, बुरी आदतें व्यसन कहलाती हैं। 7 प्रकार के व्यसन बताए गए हैं। जुआ, चोरी, मांस, मद्य, वेश्यागमन, शिकार, परस्त्री सेवन। इन दुर्व्यसनों से वसणी ओ, आदत वाला, व्यसनी, दुर्व्यसनों का व्यसनी, पुत्तो पुत्र। किसी का पुत्र दुर्व्यसनों में डूबा हुआ है, मद्य में डूबा हुआ है, शराब पीता है, मांस भक्षण करता है, जुआ खेलता है, इत्यादि गंदे गंदे दुर्व्यसनों में डूबा हुआ है। बाकी सब अच्छा है, एक पुत्र बस ऐसा निकल गया, अब उसके कारण ही दुख बना रहेगा। पूरा शरीर अच्छा है, बस एक उंगली पे जैसे ही सुई लगती है हम कष्ट में आ जाते हैं। पूरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी सी एक सुई एक उंगली में लग रही है, हाथ में लग रही है, थोड़ी सी, उतने में कष्ट हो जाता है। बाकी सब सही है, एक पुत्र बिगड़ गया, बाकी सब सही है, पत्नी अच्छी नहीं मिली, बाकी सब सही है, परिवार का एक व्यक्ति अच्छा नहीं मिला, इतने में हमारा बाकी सब तो रह जाता है और जो दुख वाली चीज है वो सामने आ जाती है। तीसरे चरण पर आइए। कस्सवी किसी का तो अरि सम बंधु, बंधु, बंधु यानी भाई, भाई बंधु, अरिसम अरि के समान, अरि का अर्थ होता है शत्रु, शत्रु के समान। किसी का भाई ही शत्रु के समान है, शत्रु मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरा भाई ही शत्रु के समान है। कस्सवी किसी का तो भाई बंधु ही शत्रु के समान है। भाई भाई में लड़ाई हो जाती है और आपस में इतनी शत्रुता हो जाती है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, कोर्ट में केस चलने लग जाते हैं और नहीं पता क्या क्या होता रहता है आपस में लड़ाई झगड़ा। कस्सवी किसी का तो अरि सम बंधु, परिवारी जन, कुटुंबी जन ही दुश्मन के समान हो जाते हैं। और आगे चलिए, गाथा एकदम सरल है, समझने में कोई कठिनाई नहीं है। कस्सवी किसी का तो, किसी की तो दुहिदा,
दुहिदा, दुहिदा का अर्थ होता है पुत्री। दुहिदा, 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 दुहिता, दुहिता यानी पुत्री। दुहिता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दो हित करती है। एक हित परिवार का, मायके पक्ष का, दूसरा हित ससुराल का, जहां वो शादी के बाद जाती है, विवाह के बाद जाती है। इसलिए दुहिता, दो जगह का हित करने वाली दुहिदा। पुत्री, किसी की, कस्वी किसी की दुहिदा पुत्री भी दुश्चर्या, दुश्चरित्री हो जाती है, खोटा चरित्र वाली हो जाती है। सब घर परिवार अच्छा है, सब में मित्रता है, सब में कुशलता है, लेकिन पुत्री ऐसी हो गई नाक कटवाली, दुश्चरिता है, सही चरित्र, सही शील, सही स्वभाव नहीं है। कुछ ना कुछ समस्या तो हो ही जाती है। ये संसार है। संसार भावना का बार बार चिंतन करेंगे तो इन कंडीशंस में से हमारी जो कंडीशन हो, हमें लगेगा ठीक है, हमारी भी ये कंडीशन है, हम भी संसार में हैं, ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो होता ही है। बाकी जो अच्छी चीजें हैं उस पर हम फोकस करें, जो खराब है वो तो संसार का स्वभाव है, ऐसा तो मिलना ही है। सारे सुख एक साथ एक जगह मिल नहीं सकते, सारे सुख एक साथ नहीं मिल सकते, तो वैसे ही सारे दुख भी एक साथ नहीं मिल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि पत्नी भी दुष्चरित्र हो, पुत्र भी व्यसनी हो, बंधु भी शत्रु हो, भाई भी शत्रु हो, और पुत्री भी दुष्चरित्री हो। चारों चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी। इतना कष्ट कौन सहन कर सकता है? हाँ, एकाध कोई चीज मिलेगी चारों में से। जैसे सुख पूरे एक साथ नहीं मिलते, वैसे दुख पूरे एक साथ नहीं मिल सकते। ऐसे दुख एक साथ मिलेंगे तो फिर जीवन नहीं जी पाएगा संसार में। वो तो फिर ये सोचेगा कि इससे अच्छा तो कुछ और, लेकिन वो कंडीशंस नहीं है। दुख कोई ना कोई रहता ही है। फिर हम डिप्रेस क्यों हो रहे हैं? एक ही दुख तो है। बाकी दुनिया को देखिए, कितने दुख हैं, हमारे पास एक ही तो दुख है। हमें ये विचार करना चाहिए। लोग छोटा मोटा दुख होता है और गलत कदम उठा लेते हैं, तो ऐसा नहीं। ये संसार भावना का चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा, मैं अकेला नहीं हूं जिसको दुख है। बाकी लोग तो खुश दिखते हैं, हंसते मुस्कुराते दिखते हैं, है नहीं। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। व्यक्ति अपने आप को सुखी दिखाता जरूर है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई चिंता होती ही है। और अच्छे से हम विश्लेषण करेंगे तो हमारी परिस्थिति की जैसी परिस्थिति है, उससे कई गुना अधिक गिरी हुई परिस्थिति अनेक लोगों की है। वो तो डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं, फिर हम क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं? ऐसा हमें विचार करना चाहिए। संसार भावना का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। जिन लोगों की सोच में आ रहा है कि अब तो कुछ रास्ता ही नहीं बचा, उनको संसार भावना जरूर पढ़नी चाहिए। उन्हें समझ में आएगा कि रास्ता तो है ही नहीं, ये तो ऐसा ही है, ऐसे ही चलेगा। इसमें से ही, ऐसे ही कीचड़ में रहते हुए हमें कमल की तरह खिलना है। गाथा बहुत अच्छी है। किसी की तो नारी दुष्ट है, किसी के पुत्र व्यसनी दुर्व्यसनी हैं, किसी का भाई शत्रु के समान है, और किसी की पुत्री दुष्चरित्री है। सुखी कौन है? कोई नहीं। जो घर परिवार छोड़ देता है, मोक्ष मार्ग में आ जाता है, वो सुखी है। और जो घर परिवार में बना रहता है, वो संसार में बना रहता है, दुखी रहता है। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आगे भी आएंगी। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। कस 4 बार आया, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। वी 1 2 3 4 5 बार आया। वी अव्यय है।
दुट्ठकलत्तम दुर्वसण वसणियो पुत्तो अरिसंबंधु दुहिदा दुच्चरिदा दुच्चरिया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। दुट्ठकलत्तम नपुंसकलिंग है, दुर्वसण वसणियो पुत्तो और अरि संबंधु ये पुल्लिंग में है, और दुहिदा दुच्चरिया ये स्त्रीलिंग में है। लीजिए, हमारी व्याकरण पूरी हो गई, कुछ भी नहीं था इसमें। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। किसी की तो पत्नी दुष्ट है, किसी का तो पुत्र दुर्व्यसनों का व्यसनी है, किसी का शत्रु के समान भाई है, और किसी की पुत्री दुष्चरित्री है। लीजिए, ये सब चिंतन हमें करना है अगर हमें अपने दुखों से बचना है। तो हम ये समझें कि कष्ट तो सभी को होता है, तो अपने आप हमें शांति मिल जाएगी। अगर ये हम समझेंगे, ये सोचेंगे ये कष्ट सिर्फ मुझे मिला है, तो हम दुखी के दुखी बने रहेंगे। और हम ये समझेंगे कि पूरी दुनिया तो दुखी है, मैं दुखी हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, तो हमें सांत्वना आ जाएगा, कोई बात नहीं, क्लास में सभी फेल हुए हैं, मैं फेल अकेला थोड़ी हुआ हूं। क्लास में सभी पास हुए हैं और मैं फेल हो गया तो दिक्कत वाली बात है। क्लास में तो सभी फेल हुए हैं, संसार में तो सभी दुखी हैं, मैं भी दुखी हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी चिंतन संसार भावना के अंतर्गत हमें यहाँ इन गाथाओं के द्वारा मिलने वाले हैं। हमारे दुख इस चिंतन से भी दूर होते हैं। बहुत अच्छी ये हमारा स्वाध्याय चल रहा है। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द को क्लियर किया जा रहा है, गाथाओं में जो रहस्य छुपा है उसको प्रकट किया जा रहा है। सभी आनंदित हैं, खुश हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, परिचितों को स्वाध्याय से जोड़ें। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।